छोटी बहू। आना, तुमने अचानक से ये मिठाई वाली बात क्यों की? क्यों दीदी, कोई गलती हो गई क्या? इस घर में अचानक से किसी से कुछ खाने के लिए पूछा नहीं जाता है और इस बात का ध्यान तुम्हें भी रखना पड़ेगा। लेकिन दीदी, मैंने तो इन लोगों से बोल दिया है। I mean, वैसे अगर मेहमान आते तो उनसे खाने पीने का तो पूछते हैं ना, इसलिए बस। नहीं, इस घर के तौर तरीके कुछ अलग ही हैं। और याद नहीं है क्या तुम्हें, तुम्हारी सुहाग रात नहीं होने दी है? जो भी है दीदी, अर्जुन और मेरा रिश्ता तो अब जिंदगी भर के लिए। एक रात साथ नहीं रहे तो क्या हो गया? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। सुहाग रात तो बहुत खास होती है ना नए दूल्हा दुल्हन के लिए। ये रात थोड़ी ना वापस आएगी। पुत्री, मेरी किस्मत में अब यही लिखा था तो यही सही। किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ मैं अपने। अब देखना, इस मिठाई के चक्कर में कितने ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ। 5 प्लेट सजाई है तुमने। ये सारी प्लेट हटाओ, सिर्फ एक प्लेट में मिठाई लगाओ। दीदी, बस एक प्लेट में? एक प्लेट में सबके लिए एक एक। इन सब लोगों के लिए एक एक मिठाई? क्योंकि जिनके लिए तुम ये प्लेट सजा कर ले जा रही हो ना, वो तुम्हें हमारी सासू माँ के कहर से बचा नहीं पाएंगे। तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। चलो, एक प्लेट सजाओ। ठीक है दीदी। मैं चाय लेकर आता हूँ। कब ले आते हो? अरे ये आना आ गई। मैं जाती हूँ रसोई में। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारी 3 सास तो चाय में गिरी हुई मक्खी भी चूस लेती है। घर की बहू तो चाह कर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हम तो बस परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन तुम तो ले आई मिठाई हमारे लिए। अब तो तुम्हारी खैर नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। अभी तो एक ही दिन हुआ है, बाद में पक्का बोलेंगे। अभी तो शुरुआत है। अच्छा ये बताओ, कल सुहाग रात में क्या हुआ? अरे तुम तो शर्मा रही हो। हमें ये बताओ, अर्जुन ने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? वो हाँ दिखाओ। वाह, अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया। पक्का तुम्हारी सास को इसके बारे में पता नहीं होगा। तुम्हारे ससुराल वाले तो कंजूस के टॉपर हैं। पूरी सोसाइटी में फेमस है अपनी कंजूसी के लिए। जो भी है बाऊदी, अब मैं इस घर की बहू, अब ये मेरा घर है। आप मेरे घर वालों के लिए ऐसे कहेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम तो बड़ी वफादार हो। अब जिसके साथ शादी की है उसके घर वालों के लिए वफादार तो रहना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है। एक बात बताऊं, आज हमारी बातें भले ही तुम्हें चुभ रही है, लेकिन एक दिन खुद ब खुद समझ जाओगी। बाद में हम मोहल्ले वालों का शुक्रिया करोगी कि हमने तुम्हें सावधान कर दिया था। ख्याल रखना अपना। इस घर के बहुओं को ना ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। सास तो खुद ही कम खाती है और बाकी बहुओं को भी कम खिलाती है। दाल और भात के बगैर और कुछ नहीं मिलता। पारो है ना, बहुत भोली भाली है ना, इसीलिए उसके मुंह से कभी कभी बात निकल जाती है। लेकिन मेरी मानो तो तुम अर्जुन को अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश करना, तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। नहीं तो पारो के पति की तरह मामला हुआ ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। हमारा क्या है, हमने तो तुम्हें बता दिया है ना। अरे हाँ, आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, प्लीज बैठिए, मिठाई लीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए ना। चाय।
आधी आधी कप चाय? चारू तुम ना छोटी साइज के कप खरीद लो, आधी खाली कप दिखने में खराब लगती है। नहीं, वो क्या हुआ ना, मैंने चाय का पानी चढ़ाया, किसी काम में लग गई थी, तो पानी उबलते उबलते कम हो गया, फिर और नहीं डाला। मुझे लगा शायद आप लोगों को जल्दी है, इसलिए पानी और बढ़ाया नहीं। अरे चारू, कब तक अपने ससुराल वालों की कंजूसियों पर पर्दा डालोगी? हम भी पड़ोस में ही रहते हैं, सब खबर है हमें। और इस घर की कंजूसी तो पूरे मोहल्ले में फेमस है, कौन नहीं जानता है भाई। हमको सिर्फ आधी कप चाय देने के लिए ही बोला है क्या तुम्हारी सास ने? शक्कर है ना चाय पे, या वो भी मना कर दिया? नहीं नहीं काकी, शक्कर डाली है, आप पी के देखिए, अगर कम लगती है तो मैं और ले आती हूँ। हम लोग कम शक्कर लेते हैं ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे। कम खाते हो या मिलता ही कम है, पड़ोसी हैं हम, इतनी खबर तो मिल ही जाती है ना? एक काम करो, अब नई दुल्हन को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। मामी माँ चाय लीजिए। चाय? चाय किसने मांगी? अरे पड़ोस से ऊपर इतना खर्चा हुआ, उससे होश नहीं आया क्या तुम लोगों को? अरे कम से कम अपने चाय पे तो खर्चा बचा सकते हो कि नहीं? नहीं, मतलब आप लोग तो इस वक्त चाय पीते हो ना, इसीलिए। बेवकूफों वाली बातें मत कर। इस वक्त चाय पीते, अरे एक दिन चाय नहीं पिएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? वैसे तुम लोगों ने भी चाय पीना शुरू किया क्या? नाना पिशीमा, वो जब से आप लोगों ने कहा है कि चाय सिर्फ बड़े बुजुर्ग के लिए है, तब से तो हमने चाय पीना ही छोड़ दिया है। ले जाओ इसे और ढक कर रख दो, लेकिन जब शाम को वापस आएंगे ना तो गरम करके देना। गरम करके? हाँ गरम करके, पहले कभी सुना नहीं क्या? जाओ लेकर जाओ। और सुनो, वो लोग कमरे में क्या कर रहे हैं? मिठाई खा रहे होंगे अभी तो। क्या मिठाई खा रहे हैं मतलब? हाँ, किसने दी उन लोगों को मिठाई? दीदी जरूर नई दुल्हन ने दी होगी। नहीं, वो लोग बार बार बोल रहे थे नई दुल्हन को कि उसके हाथों से ही वो लोग मिठाई खाना चाहते, बस। इस नई दुल्हन में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि मिठाई परोस दी? अरे आते ही मनमानी शुरू कर दी है इस लड़की ने। आने दो छोटू को, आने दो छोटू को ऑफिस से, इसकी खैर नहीं आज। लेकिन छोटू पर भी भरोसा कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं। आज पता है छोटी, ठाकुर जी आज तो वो ऑफिस ही नहीं जाना चाह रहा था। बोलो अब क्या करता दिन भर घर में बैठ के? बताओ, नई दुल्हन का चेहरा देखता बैठना? अरे मैंने तो धक्के मार मार के ऑफिस भेजा आज उसे। आज इस लड़की की नई खबर ली ना मैंने तो देखना, मुझसे बिना पूछे मिठाई परोस दी उसने। अरे ले जाओ चाय, क्या मुंह देखते बैठी हो? अभी जब देखो मुंह ताकती रहती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इस छोटी बहू का कुछ तो करना पड़ेगा। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।